हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है सच्ची सगाई। आज खुशी की सगाई थी। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, सभी शामिल हुए थे। ससुराल वाले आओ भगत से बहुत प्रसन्न थे। शाम हो चली थी, सभी मेहमान विदा हुए तो खुशी भी घर की दूसरी मंजिल में बने अपने कक्ष में चली आई। दक्षिण की तरफ वाली खिड़की कुछ खटखट कर रही थी। खुशी ने आगे बढ़कर सिटकनी हिला दी। सर करके दोनों पल्ले खुल गए। खुशी को हवा का झोंका बड़ा प्यारा लगा। वो कुछ पल वहीं खड़ी रही। उसे याद आया, वो रहा, खिड़की से तो उनका घर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। वो रहा, खुशी की आंखों ने घर पर नज़र टिका दी। वो घर, वहाँ उसका आना जाना जब वो बमुश्किल 8 बरस की रही होगी। वो घर, उसकी सांस, धड़कन, प्रवाह, गति, लय सब कुछ था। खुशी की आंखों में 2 मोटे मोटे आंसू ढुलक आए। शिखा दीदी का घर उसे बहुत अच्छा लगता। गेट खोलकर धनिया, मूली, मेथी की क्यारियाँ फांदती डहरियों से फूलों को नन्ही हथेलियों से सहलाती हुई खुशी भागती दौड़ती फड़फड़ाती हुई दाखिल होती। पर उसको प्रिय था सिर्फ शिखा दीदी का अध्ययन कक्ष। कितना बड़ा और कितना साफ सुथरा। इतने सारे पेन स्टैंड रखे होते जिसमें रंग बिरंग कई पेन, पेंसिल, मार्कर करीने से लगे होते। खुशी कुछ भी छेड़े छाड़े, शिखा दीदी कुछ नहीं कहती थी। उनके बुक सेल पर कितनी मोटी मोटी किताबें लगी थी। खुशी को कितनी स्पेलिंग बोलनी नहीं आती थी। शिखा दीदी उसे बताती, ये ह्यूमैनिटीज है, ये साइकोलॉजी। खुशी जरा सी कोशिश करती, उसके बाद मगजमारी नहीं करती थी। दीदी बहुत पढ़ती थी, उससे कहती थी मैं एमबीए कर रही हूँ। तब खुशी को लगता कि वो शायद गलत कह रही है, एमबीए होना चाहिए। उसकी बात पर शिखा दीदी मुस्कुरा देती। खुशी कई बार उनकी टेबल पर रखे सादे कागज पर चित्र बना देती। एक बार उसके हाथों से एक बड़ी मोटी किताब गिरकर बिखर गई। दीदी ने बगैर कुछ कहे एक कागज वापस जमाया। खुशी से कुछ नहीं कहा। एक दिन खुशी ने सुना शिखा दीदी की शादी हो रही है। ना जाने यह सुनकर खुशी को ऐसा क्या हुआ कि बुखार सा हो गया। दीदी की विदाई पर तो उसे ज़्यादा रोना नहीं आया, मगर उसके बाद हफ्तों तक वो उदास रही। यहाँ तक कि उसका पसंदीदा कार्टून भी उसका मन नहीं बहला सका। हौले हौले समय खिसकता गया। खुशी के बहुत से नए मित्र बन गए थे। उसका शिखा दीदी से मिलना बरसों बरसों में होता, मगर उसके मन के एक कोने में वह स्मृतियाँ बिल्कुल सुरक्षित थी। और आज तो जाने क्या हुआ कि उसका मन खिड़की से हटने का हो ही नहीं रहा था। उसकी साड़ी का पल्लू अचानक लहरा उठा। उसे संभालते हुए खुशी को याद आया कैसे वो शिखा दीदी की नई नई चुन्नियाँ उड़कर घूमती रहती थी। और एक बार पता नहीं क्या हुआ कि उसने कैंची से दीदी की गुलाबी चुन्नी की कटिंग कर दी। ओह, कैसी असभ्य हरकत थी। पर दीदी ने मुस्कुरा कर वो चुन्नी उसे यह कहते हुए दे दी कि ये ले लो, गुड़िया को पहना देना। कैसे लपक कर ले ली थी उसने वो गुलाबी चुन्नी। खुशी की आंखों से 2 और मोटे आंसू ढुलक आए। तभी किसी ने पीछे से स्पर्श किया। दीदी थी। खुशी सकपका गई। चल चल, नाटक मत कर, पता है मन ही मन में कितनी खुशी हो रही है, कहकर दीदी ने उसके हाथ में फ़ोन थमा दिया। विवान का फ़ोन था। खुशी ने सहज होकर कहा, हेलो। विवान की आवाज़ आई। खुशी, तुम्हारी पहनाई अंगूठी उंगली में फंस गई है। उसकी सुनकर खुशी की लग उठी। विवान की आवाज़ फिर आई, खुशी रुको, तुमसे कोई बात करना चाहता है। खुशी को लगा विवान की मित्र मंडली में से होगा कोई ना कोई। उसने अपने आप को झटपट दिमागी तौर पर तैयार किया ताकि कोई भी शरारत भरा व्यंग हो तो तुरंत ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। वो जानती थी विवान के महाशरारती दोस्तों को। हेलो, उधर से किसी महिला का स्वर उभरा। हेलो, इधर से खुशी ने जवाब दिया। हाँ भाई, मैं हूँ विवान की दूर के रिश्ते की भाभी लाडो। ओह, लाडो तो उसे बस शिखा दीदी ही कहा करती थी। खुशी ने आवाज़ पहचानने की कोशिश की। पल भर में आवाज़ फिर आई। पहचाना? हाँ हाँ, खुशी की आंखें डबडब हो गई। प्रणाम, बस इतना ही कह पाई वो। तब तक फ़ोन विमान ने ले लिया था। भाई, शिखा भाभी ने नन्ही खुशी के किस्से सुनकर मज़ा आ गया। क्या मेरी शर्ट भी फाड़ दोगी अपनी किसी गुड़िया के लिए? विवान की आवाज़ में
खनक थी, मगर खुशी की आंखें वहीं घर पर टिकी थी। कैसे तार जुड़ गए शिखा दीदी के साथ। आज सचमुच खुशी की सच्ची सगाई हुई थी।